मेरे प्यारे भाइयों, आज खून के आंसू रोने का जी चाहता है जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं। हमारी कौम की बेटियां आज गैरों के हाथों खेल रही हैं, आज उनके हाथों ज़िना और बदकारी की लानत में गिरफ्तार हो रही हैं। है मेरी कौम की बेटियों, तुम तो सुमैया की वारिस हो, तुम तो फातिमा की वारिस हो, तुम तो मरियम की वारिस हो। तुमने तो तारीख में उन औरतों के वाकयात पढ़े हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, क्या आपने सुमैया की दास्तान नहीं पढ़ी? क्या आपने सुमैया के बारे में नहीं पढ़ा? सुमैया को अबू जहल ने बांध दिया, सामने जवान बेटे को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया और सुमैया से कहा, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तुझे बरहना कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। हाय हाय, एक माँ के लिए ये कितनी बड़ी अज़ियत की बात है, ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात है, एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आपके इलाके में ख़ास तौर से कि अब वक्त बदल रहा है, अब प्रोग्रामों का तरीक़ा बदलिए। वो दिन अब ख़त्म हो गए कि लोगों के पास सवारियाँ नहीं थी, औरतें परेशान रहती थीं, रात में कहाँ जाएंगी, सवारी नहीं है, फजर तक रोकना लोगों को मजबूरी थी। अब वो सब मजबूरियाँ नहीं है लोगों के पास। अब ज़्यादातर लोग अपनी सवारी से आते हैं और ये रात भर का प्रोग्राम ये शरई एतबार से भी मुनासिब नहीं है मेरे भाई। फजर तक प्रोग्राम चलता है, कितने लोग हैं फ़ौरन निकल जाते हैं। रात भर आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने और उसके बाद आप फजर की नमाज तक न पढ़ें, बहुत बदनसीबी की बात है। और फिर रात भर आप इतनी तकरीरें सुन करके वो बातें आप अपने दिमाग में कैच कैसे करें। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जिम्मेदारों से कि इस पर थोड़ा सा सीरियस होइए। उलमा जो इस इलाके के हैं वो थोड़ी मेहनत करें। आप मुंबई जाकर के देखिए, सारे प्रोग्राम 10 बजे तक खत्म, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मजबूरी है, प्रशासन की तरफ से मजबूरी है। 10 बजे के बाद परमिशन ही नहीं है, उनको हर हाल में प्रोग्राम 10 बजे तक ख़त्म करना है। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, 7 बजे 10 बजे तक ख़त्म। ये हिंदुस्तान में सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ साहब मगरिब बाद से लेकर के फजर तक प्रोग्राम चल रहा है।
बल्कि कभी कभी तो फजर के बाद भी बेचारा एक कोई रहे ना रहे एक आदमी खड़ा होकर के नात सुना रहा है, दोहा सुना रहा है, बिरहा सुना रहा है। ये मेरे भाई जुल्म है इंसान के ऊपर। अब मैं आ रहा हूं, औरतें जा रही हैं, कितनी औरतें निकल रही हैं। अब मुझे बहुत सारी बातें औरतों के मुताल्लिक करनी है। अब जाहिर बात में आदमी रिकॉर्डिंग सुन ले वो अलग बात है, प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट कोई बात सुनना उसकी एक अलग बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा सभी आगू आओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग और मजलिस का सुकून बरकरार रखिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सब क्या पूरा फाका पड़ा हुआ है? अच्छा, यहाँ बैठने की जगह नहीं। जो लोग उधर पीछे खड़े हैं, इधर जगह है बीच में, वहाँ बैठ जाएं। खड़े मत रहिए, बैठ करके आराम से सुनिए। मेरे भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने कुछ खिताब करना चाहता हूं, बड़ा ही अहम मौजू है और हम में से हर इंसान से उसका संबंध है, रिलेशन है। प्लास्टिक पर तो क्योंकि हम में से हर शख्स, हर इंसान किसी न किसी घर में रहता है। कोई बेटा है, कोई शौहर है, कोई भाई है, कोई बाप है। हम एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, हम एक घर में रहते हैं। तो आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है उसको हम अरबी में अगर बोलें तो वो है कैफ़ नुस्लिहु बुयूतना। हिंदी में अगर हम कहें हम अपने घरों को कैसे सुधारें, इंग्लिश में बोले हाउ टू रिफॉर्म आवर होम्स। अपने घरों की इस्लाह हम कैसे करें, इसलिए कि जिंदगी में हमारा जो घर है वो बहुत महत्व रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इंसान दुनिया में कहीं चला जाए, आपके इलाके के बहुत सारे लोग पूना में, नागपुर में, आसाम में, दिल्ली में, मुंबई में काम कर रहे हैं, मगर जो सुकून, जो पीस ऑफ माइंड आपको अपने गांव में आकर के मिलेगा वो मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में भी नहीं मिलेगा। इंसान अपने घर में आकर के सुकून पाता है और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों में तुम्हारा सुकून रखा है, तुम्हारा इत्मीनान रखा है, तुम्हारी शांति रखी है। इंसान से उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। उसके घरों से निकाल दिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब यहूदियों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम। ऐ नबी, अल्लाह तो वो है जिसने इन यहूदियों को, इन अहले किताब को उनके घरों से निकाला है। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। अल्लाह का अजाब उनके ऊपर ऐसा आया कि वो अपने ही घरों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे थे, अपने ही घरों को तोड़ रहे थे। जब यहूदी घर से निकल रहे थे, अपने घरों को तोड़ रहे थे ताकि हमारे बाद कोई रहने के लायक इसमें न बचे। अल्लाह ने कहा ये बहुत बड़ा अजाब था हमारे ऊपर कि अपने घरों को तुम खुद तोड़ रहे थे। तो इंसान की जिंदगी में घर बहुत अहमियत रखता है। और यहां एक बात नोट कर लीजिए, जब हम घर बोलते हैं, घर का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है। जहां मार्बल बिछा हो वो घर है, जहां बेहतरीन आलीशान बिल्डिंग बनी हो वो घर है, जहां एसी लगा हो वो घर है। नहीं, घर एक कच्चा मिट्टी का कच्चा सा मकान भी घर हो सकता है, एक मामूली सी झोपड़ी भी घर हो सकती है। लेकिन घर उसको बोलते हैं जहां मां का प्यार हो, जहां बाप की मोहब्बत हो, जहां बच्चों की शरारतें हो, जहां सास बहू की थोड़ी बहुत नोक झोंक हो, जहां भाई भाई में
मेल मोहब्बत भी हो, कभी गुस्सा भी हो, कभी नाराजगी भी हो, जहां कभी कड़वाहटे भी हो, कभी मिठास भी हो, कभी नरमी भी हो, कभी गर्मी भी हो, इन तमाम चीजों का मिक्सचर ये घर कहलाता है। और आज हम उसी घर की इस्लाह के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। हम क्यों घर की इस्लाह की बात कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमें अपने घर वालों की इस्लाह का हुक्म दिया है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है 28वें पारे की सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी फैमिली और अपने घर की इस्लाह करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने अहल व अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। लकड़ी नहीं होगी, कोयला ना होगा, डीजल ना होगा, पेट्रोल ना होगा। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। दुनिया में इंसान जेल से छूट भी सकता है, दुनिया में जेलर को रिश्वतें भी दी जा सकती हैं, दुनिया में जेल के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक करके मुजरिम भाग जाते हैं। अल्लाह की जो जेल होगी, जो जहन्नम की आग होगी, अल्लाह ने फरमाया उस जेल के जेलर भी बड़े खतरनाक होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, अल्लाह की जहन्नम के जो जेलर होंगे, उसकी जहन्नम के जो दारोगा होंगे, अल्लाह ने फरमाया वो बड़े सख्त होंगे, वो बहुत सख्त होंगे। वो किसी के साथ कोई नरमी न बरतेंगे, वो किसी के साथ कोई प्रेम और मोहब्बत का बर्ताव नहीं करेंगे। वो तो वही करेंगे जो अल्लाह उनको हुक्म देगा, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। और किसी सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है जहन्नम की आग से। हम तहज्जुद पढ़ लें, हम रमजान के 30 दिन तरावी की नमाज पढ़ लें, आखिरी अशरे में 10 दिन का एहतिकाफ भी कर लें, हज बैतुल्लाह भी कर लें, उम्रा भी कर लें, हम रोजा नमाज के पाबंद भी हो जाएं, कुरान की तिलावत खूब करें, हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें। अल्लाह ने फरमाया कि ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, कहीं घूमने जाता है, कहीं टहलने जाता है, कुछ खाता है, अपने परिवार को भी शामिल करता है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार के ऊपर तुम जान छिड़कते हो, जिस फैमिली को तुम दिल के करीब रखते हो, उस फैमिली को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। मैं शौहरों से पूछूंगा, अगर आपको पता चले कि आपके घर में गैस के सिलेंडर में आग लग गई है, आपकी बीवी जल रही है, क्या आप आराम से इस पिंडाल के नीचे बैठ करके मेरी तकरीर सुनेंगे? नहीं नहीं, मौलाना साहब मेरी बीवी की जान खतरे में, आप दौड़ करके जाएंगे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी बीवी को बचाएं। आपको पता चले आपका 12 साल का बेटा, आपका 15 साल का बेटा बाइक से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, रोड पर पड़ा हुआ है, सर से खून बह रहा है, आपने अभी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन बच्चे के सर से खून बहने की बात सुन करके आपको चक्कर आ जाएगा, आप लड़खड़ाने लगेंगे, आप दौड़ करके भागेंगे, जरूरत पड़ी तो आप खुद अपना खून दे करके अपने बच्चे की जान बचाएंगे। मां को पता चले मेरे 4 साल के बच्चे की उंगली किसी चीज से कट गई है, उसकी उंगली
आग से जल गई है, उसकी जरा सी उंगली आग से जल जाए या किसी चीज से कट जाए, माँ की आंखों से आंसू आ जाएंगे। माँ अपने बच्चे को फौरन उसका कोई दवा इलाज करेगी, उसको बचाएगी, उसकी तकलीफ को कम करेगी। अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब तुम दुनिया की आग में अपने परिवार को जलता हुआ नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्नहा फुज़िलत अलन नार बितिसातिन व सित्तीना, दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है, 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है, लेकिन आपने फरमाया नहीं नहीं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग इतनी गहरी होगी कि पत्थर के गिरने की आवाज सुनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सहाबा से पूछा कि जानते हो ये आवाज कैसी है? सहाबा ने कहा नहीं है अल्लाह के नबी, हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिरा था और आज जाकर के वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। एक पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लगते हैं, उस गहरी और उस खतरनाक जहन्नम की आग से ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने परिवार को बचाओ। कैसे बचाएंगे परिवार को, कैसे बचाएंगे आप जहन्नम की आग से? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में कहते हैं अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अगर अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो तो उनको दीन सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ, उनको शरीयत सिखाओ। हमने क्या सिखाया? सुबह हो गई बेटा गुड मॉर्निंग नहीं बोला तुमने पापा को, शाम हो गई गुड इवनिंग नहीं बोला, रात में बिस्तर पे जा रहे हो गुड नाइट नहीं बोला, सालगिरह बच्चे की पैदाइश की सालगिरह आई, बच्चे ने जिद की पापा आप मेरी केक नहीं लाए, अब केक का तो सब काम ही करते, फट से बर्थडे मना लिया, केक ले आए। हम तो ये सिखा रहे हैं बच्चों। हम बचपन से लेकर जवानी तक अपने बच्चों को दीन कितना सिखाते हैं मेरे भाइयों, इस पर कभी हमने गौर किया? आज हालात ये हैं, रोजाना की मेरे पास न्यूज आ रही है, फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, आपकी कौम की बेटियां, हमारी कौम की बेटियां, मुसलमान बाप की लड़कियां, मुसलमान कौम की लड़कियां आज गैरों के साथ जाकर के जिना कर। हम अफसोस करके क्या करेंगे? हम यही सोच रहे, इसी पर हम मातम मना रहे साहब, बड़ी प्लानिंग चल रही है और बड़ा पैसा खर्चा किया जा रहा है और हमारी बेटियों को खराब करने के लिए बड़ी फंडिंग हो रही है और नौजवानों को ऑफर किया जा रहा है, तुम इतनी मुसलमान लड़कियों को खराब कर दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे। सवाल ये है क्या हमारी कौम की बेटियों का ईमान इतना कमजोर हो गया, मकड़ी का जाला हो गया, जो जिसका जी चाहता है मोहब्बत में फंसा करके लेके चला जाता है? यहां तक मैंने खबरें देखी, मुसलमान लड़की है, गैर मुस्लिम ने उससे इश्क और मोहब्बत का चाल चली, उसके साथ जिना किया, और इतना ही नहीं, जिना के दौरान उस लड़की के मुंह से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई, रसूलुल्लाह को गालियां, उसका वीडियो बनाया है। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं उनके साथ जिना करती हैं, वो वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसके बाद वो इस्लाम छोड़ करके मुर्तद हो जाती है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं मुर्तद हो गई, इस्लाम छोड़ दिया, 1 साल उसके साथ रही, 6 महीने उसके साथ रही, मन भर गया, दूसरे को बेच दिया उसने। कितनी ऐसी लड़कियां हैं उसके साथ उसने शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया, इस्लाम से निकाला, उसको लेकर के गया, 1 साल रखा, 1.5 साल रखा, उसके बाद गला काट के मार डाला। अफसोस होता है मेरे भाई, हमारी कौम की बेटियां कहां जा रही हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ।
आपने अपनी लड़कियों को आला तालीम तो दिलवा दी, ग्रेजुएशन तो करवा दिया, इंटर तो करवा दिया, मोबाइल तो उसको आपने थमा दिया, इंस्टाग्राम चलाना आपने सिखा दिया, व्हाट्सएप चलाना आपने सिखा दिया, मगर आपने अपनी बेटी को ईमान की अहमियत न सिखाई, आपने अपनी बेटी को इस्लाम का मकाम न बताया, आपने अपनी बेटी को तौहीद के बारे में न बताया, आपने अपनी बच्चियों को, आपने अपनी बेटियों को इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आज कितने गांव है झारखंड के अंदर, कितने गांव है झारखंड के अंदर जहां ईद की नमाज में, अहले हदीसों के यहां ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अब्दुल गफ्फार साहब की बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, आप अली मुर्तजा फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, जाइए आप अब्दुल रहमान फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब जो इस वक्त बहुत बीमार है, उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आप इन उलमा से, इन मुफ्तियों से सवाल कीजिए, मौलाना ईद की नमाज में औरतों को ले जाना कैसा है? जवाब मिलेगा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ताकीद है। इतनी ताकीद है, नबी ने फरमाया अगर औरत पीरियड में है तब भी ईदगाह जाए। मस्जिद में तो नहीं लेके आते ना, पीरियड हराम है अक्सर उलमा के नजर, लेकिन ईदगाह में जाएगी, नमाज से अलग रहेगी, लेकिन साल में एक बार इमाम जो दुआ कर रहा है सारी उम्मत के लिए उस दुआ में शामिल होगी। पूछा गया अल्लाह के नबी एक औरत के पास चादर नहीं है क्या करेगी? आपने फरमाया अपनी पड़ोसी से चादर ले ले, अपनी सहेली से चादर ले ले, लेकिन ईदगाह में जरूर जाए। ओ लोगों, तुम किस चीज के अहले हदीस हो? तुम किस चीज के कुरान और हदीस पर चलने वाले हो? अगर तुम्हारी ईदगाह की नमाज में तुमने औरतों के लिए इंतजाम नहीं किया, आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा, तो किस बात के अहले हदीस हैं? अगर ये इंतजाम आप नहीं कर सकते तो ऐसे अहले हदीसों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी हमारे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक इलाका है बारा, गाजीपुर के अंदर एक गांव है बारा, और पढ़ा लिखा गांव है, ज्यादातर लोग वहां सरकारी जॉब में है, पुलिस में है, आर्मी में है। रमजान के पहले एक मेरा प्रोग्राम हुआ, मुझे लोगों ने कहा मौली साहब थोड़ा सा आप इस पर भी बोल दीजिएगा, हमारे यहाँ ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता, बहुत बड़ी ईदगाह है लेकिन औरतों के लिए इंतजाम लोग नहीं करते। मैंने 1 घंटा तकरीर की, 1 घंटा तकरीर में आधा घंटा मैं इसी टॉपिक पर बोला कि आप औरतों को ईदगाह लेके क्यों नहीं जाते। जोश पैदा हो गया नौजवानों में। तकरीर खत्म करके उतरा, नौजवानों ने कहा मौली साहब आपने बहुत अच्छा बोला, अब हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इस बार ईद की नमाज हम हमारे यहाँ औरतें भी पढ़ेंगे। रमजान में मैं साउथ में गया था, आंध्र प्रदेश में था, मेरे पास कॉल आया, मौली साहब हमारे यहाँ कमेटी के लोग तैयार हो गए हैं, ईद की नमाज होगी, मगर नौजवानों ने कंडीशन रख दी अब्दुल गफ्फार साहब पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई मुझे मेरी गर्दन क्यों फंसा रहे हो भाई, मुझे भाई बहनों के साथ पढ़ने दो, माँ बाप के साथ पढ़ने दो। नहीं मौली साहब आप पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। बड़ा बुरा फंस गया मैं। घर में मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया, लोगों ने कहा अगर आपके जाने से, एक जमाने से वहां औरतें नमाज नहीं पढ़ रही, अगर आपके जाने से पढ़ लेती हैं, जब तक पढ़ती रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा, आप चले जाएंगे। मैं तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है साहब मैं आऊंगा। 1 हफ्ते के बाद मैसेज आया मौली साहब हमारे यहाँ के बूढ़े लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो काम कभी नहीं होता आया है हम नहीं होने देंगे। मेरे बुजुर्गों, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि कहीं कहीं आपकी वजह से भी मामला खराब, कहीं कहीं नौजवान जब सही रास्ते पर चलता है तो ये बुजुर्ग बजाय उसके हौसला अफजाई करने के उसके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं, और ये बुजुर्ग कहते हैं साहब ये काम हमारे जमाने में कभी नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि आपके जमाने में कोई काम नहीं हुआ है तो वो गलत था, देखा ये जाएगा कि ये काम कुरान के मुताबिक है कि नहीं, ये काम हदीस के मुताबिक है कि नहीं, ये काम रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है। नहीं होने दी वहां औरतों की नमाज, लोगों ने माजरत कर ली, नौजवानों ने कहा कि हम बूढ़ों से बुजुर्गों से हम पंगा नहीं ले सकते, हमारे यहाँ के सारे बुजुर्ग अड़ गए कि नहीं साहब हम होने नहीं देंगे। कितनी आपके अहले हदीसों की बस्तियां हैं, ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं। ऐसा भी नहीं कि साहब बड़े गरीब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, हर दूसरे घर में 4 व्हीलर मौजूद है, मगर ईदगाह में औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे आप? आज तो बेचारे उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है जो कल तक फतवा देते थे। आपके बिहार का एक मौलवी, उसने
आज से तकरीबन 10-15 साल पहले एक तकरीर में कहा था कि वहाबियो, अहले हदीसो, तुम बार बार कहते हो कि औरतों को मस्जिद में भेजो, तुम अपनी औरतों को हमारी मस्जिद में भेजो, हम 9 महीने बाद तुमको रिजल्ट दिखा देंगे। इतनी बेहयाई और इतनी गंदी जुबान एक मौलवी ने इस्तेमाल की थी। आज उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आने लगा है कि अगर पर्दे का इंतजाम है तो मस्जिद में औरतों के लिए भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अब जमीन खसक रही है नीचे से। अब एहसास हो रहा है कि अगर औरतें मार्केट जा सकती हैं, शॉपिंग मॉल जा सकती हैं, घूमने फिरने जा सकती हैं, तो फिर वो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं। जुमा की नमाज में आधा घंटे की तकरीर मौलवी साहब मेहनत से तैयार करके आते हैं, क्या उस आधा घंटे की तकरीर को मर्दों को ही सुनने की जरूरत है कि औरतों को सुनने की जरूरत नहीं है? आप तो माशाअल्लाह कार चलाते हुए भी तकरीर सुन लेते हैं। आप तो दुकान पे बैठे हैं, कान में ईयरफोन लगाया है, आपने सुन लिया। औरतें बेचारी तो घर में बैठ के सीरियल देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं। अगर उनको दीन की बातें सुनने का अगर मौका मिल रहा है मेरे भाइयों, तो आपको कोई हक नहीं है कि उनसे महरूम करें। अपनी मस्जिदों पर औरतों का अरेंजमेंट कराओ। कोई मस्जिद ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें औरतों का इंतजाम न हो। कोई ईदगाह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां ईद और बकरीद की नमाज में औरतों का इंतजाम न हो। अगर बचाना है अपनी कौम को लव ट्रैप से, अगर बचाना है अपनी कौम की बेटियों को इर्तिलात के फितने से, तो अपनी कौम की बेटियों को इस्लाम बताओ, इस्लाम सिखाओ। और कैसा इस्लाम सिखाओ? हमारे यहां लड़कियों की तालीम, दीनी तालीम के नाम पर क्या होता है? मौलवी साहब को बुला लिया, कुरान पढ़ा दिया, हो गया। रट्टू तोते की तरह उसने कुरान पढ़ लिया। कुरान का मतलब क्या है, कुरान क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लिया। दीनी तालीम सिखाओ। कम से कम इतनी तालीम अपनी बेटियों को दे दो, वो अल्लाह ताला की तौहीद को समझ लें, वो अल्लाह के रसूल की रिसालत को समझ लें, वो नमाज का तरीका समझ लें, वो वजू का तरीका समझ लें, वो गुस्ल का तरीका समझ लें, वो तौहीद की अहमियत समझ लें, वो शिर्क की खतरनाकी समझ लें। उनको ईमान की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाए, वो कल मरने के बाद कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे दें। इतना तो सिखा दो अपनी कौम को। मेरे प्यारे भाइयों, आज खून के आंसू रोने का जी चाहता है जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं। हमारी कौम की बेटियां आज गैरों के हाथों खेल रही हैं, आज उनके हाथों ज़िना और बदकारी की लानत में गिरफ्तार हो रही हैं। है मेरी कौम की बेटियों, तुम तो सुमैया की वारिस हो, तुम तो फातिमा की वारिस हो, तुम तो मरियम की वारिस हो। तुमने तो तारीख में उन औरतों के वाक़यात पढ़े हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, क्या आपने सुमैया की दास्तान नहीं पढ़ी? क्या आपने सुमैया के बारे में नहीं पढ़ा? सुमैया को अबू जहल ने बांध दिया, सामने जवान बेटे को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया और सुमैया से कहा, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तुझे बरहना कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। हाय हाय, एक माँ के लिए ये कितनी बड़ी अज़ियत की बात है, ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना? ऐ सुमैया, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना? सुमैया ने अपने बदन के कपड़े उतरवाना तो गवारा कर लिया, मगर ईमान को छोड़ना गवारा न किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने धमकी दी, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, तेरे जवान बेटे के सामने, तेरे शौहर के सामने, तेरी शर्मगाह में मैं नेज़ा मार करके तुझे हलाक कर दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। सुमैया ने इस बेरहमी और इस सालिमाना तरीके से शहीद हो जाना गवारा कर लिया, मगर इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज करना गवारा न किया। हम उस कौम की विरासत है हमारे पास, और आज हमारी कौम की बेटियों को हमें समझाना पड़ रहा है। इश्क और प्यार के नाम पर तुम्हें कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस्लाम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बताना पड़ रहा है। क्या इस्लाम कोई इतनी सस्ती चीज है उसको कोई प्यार मोहब्बत इश्क लव के नाम पर हमसे छुड़वा दे? नहीं मेरे भाई, अल्लाह की कसम, आपके घर में कोई दौलत हो या ना हो, आपका मकान आलीशान हो या ना हो, आपके पास दुनिया की दौलत हो या ना हो,
कल अल्लाह की बारगाह में, कल कयामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू क्या लेके आया है, अगर आपने कह दिया हाय अल्लाह मैं तौहीद की दौलत लेकर के आया हूं, मैं ईमान की दौलत लेकर के आया हूं, ये दौलत कल आपको जहन्नम की आग से बचाएगी। और आप करोड़पति थे, आप अरबपति थे, आप पाकुड़ के सबसे बड़े दौलतमंद थे, कल अल्लाह की बारगाह में जमीन भर के सोना भी आप लेके आ जाए, अगर आपके पास ईमान की दौलत नहीं है, अगर आपके पास तौहीद की दौलत नहीं है, आपको जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कल अगर वो जमीन भर के सोना भी ले आए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, जमीन भर के सोना ला करके भी वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। अपनी कौम की बेटियों को बचाओ मेरे भाई। हम तो इतने बेगैरत हो गए, सिर्फ सूद ही नहीं खा रहे, औरतों के जरिए सूद खा रहे। बड़े शौक से आज गांव गांव में ग्रुप लोन लिया जा रहा है, बैंक का मैनेजर आता है, बैंक का कर्मचारी आता है, मर्द खड़ा है, मर्द से बात नहीं करता, अंदर से महिला आती है, अंदर से औरत आती है, माँ आती है, बेटी आती है, बहू आती है, उसके हाथ से वो पैसा लेता है, उसके हाथ से वो पैसा देता है। ओ लोगों, हम सूद खोर हो गए, हम हराम खोर हो गए, और हम साथ में दयूस भी हो गए, हम बेगैरत भी हो गए। हमने अपनी बेटियों के जरिए सूद खाया, हमने अपनी बहुओं के जरिए सूद खाया, हमने अपनी बीवियों के जरिए सूद खाया। ओ लोगों, एक तो सूद इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ओ लोगों, अगर तुमने सूद खाना ना छोड़ा, अगर तुमने ब्याज खाना ना छोड़ा, तो तुम अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। गोया सूद खाना, ब्याज खाना, ये अल्लाह के साथ जंग करना है, ये रसूल के साथ जंग करना है। मौलवी साहब, बड़ी मजबूरी में हम सूद पर कर्जा लेते। किस बात की मजबूरी है? मर रहे थे तुम, बगैर सूद खाए मर रहे थे तुम, अपनी सहूलतों को तुम मजबूरी का नाम देते हो। मजबूर थे हम, तुम कोई मजबूर नहीं थे। सूद खाना किसी की मजबूरी नहीं है। मजबूरी इसको कहते हैं कि आप भूख से मर रहे हैं, खाने की कोई चीज नहीं मिल रही है, सामने सूअर का गोश्त पड़ा है, कुरान कहता है फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। जान जा रही है, अगर वो सूअर का गोश्त नहीं खाया तो नहीं बच सकते, वो मुर्दार नहीं खाया तो नहीं बच सकते। इस्लाम कहता है उतना खा लो जितने में तुम्हारी जान बच जाए। सूद खाना कोई मजबूरी नहीं, हमने मजबूरी बनाया है। और याद रखो, जब एक मर्तबा आपके घर में सूद की लानत आ गई, फिर उसकी मनहूसियत आपके घर में ऐसी महसूस होगी, न घर में चैन होगा न सुकून होगा। कभी माँ की तबीयत खराब, कभी बहू की तबीयत खराब, कभी बेटे की तबीयत खराब, कभी घर में नफरत, कभी घर में अदावत, कभी घर में झगड़ा, कभी घर में बरकत की कमी। एक सूद और ब्याज अपने साथ 1000 किस्म की खराबियां लाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदका और खैरात को बढ़ाता है। एक तो हम सूद खा रहे हैं, ऊपर से औरतों के जरिए। मुझे कहने दीजिए, आपके गांव में जलसा होता है, चलो अच्छी बात है, जलसा शादी से भी बड़ा मौका होता है। दामाद के ससुराल के अगर गांव में जलसा है, दामाद अपनी पूरी फैमिली के साथ ससुराल पहुंचता है, मेहमान नवाजी उसकी होती है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 20-20 साल की लड़कियां, 25-25 साल की जवान लड़कियां बेहतरीन मेकअप करके, सज करके, समर करके, खूबसूरत रंगीन चूड़ियां लगा करके और ज्वेलरी पहन करके, ईयररिंग पहन करके और लिपस्टिक लगा करके और दुनिया भर के मेकअप के आइटम पोत करके वो बेपर्दा जलसे में चली आ रही हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए मेरे भाई, इसी को शरीयत में बेहयाई कहा, इसी को शरीयत में बेहयाई कहा गया है। और अगर शौहर के सामने उसकी बीवी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर बाप के सामने उसकी बेटी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर भाई के सामने उसकी बहन बेपर्दा होकर के निकलती है, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता,
शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रखो वो बाप बेगैरत है, वो भाई बेगैरत है, वो शौहर बेगैरत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको बाग और साफ भी नहीं करेगा। कौन से 3 लोग? आपने फरमाया अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों का तरीका अपनाने वाली औरत, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िरु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, जिसके परिवार में बेहयाई का काम हो, बदकारी का काम हो और उसको कोई फर्क न पड़े। ये बेगैरती है, ये दयूसियत है कि आपके घर में ग्रुप लोन लिया जा रहा है और आपके घर की औरतें बैंक के मैनेजर से और बैंक के कर्मचारी से। इस्लाम तो यहां तक तालीम देता है, आपके घर की औरत पाकड़ मार्केट में जाती है, आपके घर की औरत हिरनपुर की मार्केट में जाती है, चूड़ी की दुकान पर पहुंची, ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची, अब दुकानदार से बात करना है। कुरान कहता है फला तखज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरत, जब तू किसी अजनबी मर्द से बात करे, जब तू किसी पराये मर्द से बात करे, तो तेरे अंदाज में बेलचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, तेरा अंदाज कठोर होना चाहिए। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कहीं ऐसा न हो दुकानदार के दिल में आपके बारे में गलत ख्याल पैदा हो जाए। कभी कभी एक रॉन्ग नंबर पर कोई कॉल जाती है और वो रॉन्ग नंबर की कॉल से जब एक औरत प्यार और मोहब्बत से बात करती है तो वो ज़िनाकारी और बदकारी पर जाकर के खत्म होती है। एक औरत का किसी पराये मर्द से मिठास के साथ बात करना ये भी कभी कभी बहुत बड़े खतरे का सबब है। इसलिए इस्लाम ने ये तालीम दी कि खबरदार किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ बात। शौहर के साथ कभी इतनी मोहब्बत से बात नहीं, शौहर से हमेशा डांट के बात की, क्या जी तेल नहीं लाए, आटा नहीं लाए, हमेशा गुस्से में बात किया। और दुकान पर जाकर के बेचारी इतनी मीठी आवाज में बोली जैसे सारा शहर उसकी जुबान में उतर आ गया। ये गलत है मेरी प्यारी माँ और बहन, जो हक आपके शौहर का है वो हक आप दूसरों को दे रही है। शादी में जाना है सजती है, कहीं घूमने फिरने जाना है संवरती है, जलसे में जाना है दुनिया भर का मेकअप करती है, और शौहर जब घर में आता है तो इसे सांप सूंघ जाता है। यही पुराना कपड़ा पहन करके, यही पसीने की बदबू, यही सालन की महक, यही पसीने की महक, शौहर बेचारा करीब भी आते हुए डरता है कि इसके अंदर से तो किचन की महक आए। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे बेहतरीन औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जमाने को नहीं खुश करना है, शौहर को खुश करना है। और मसला याद रखो, ये जो टाइट लेगिंग हमारे यहां पहनी जाती है, याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, टाइट लेगिंग पहनना जिससे आपके जिस्म का बिल्कुल पैर की का पूरा शेप नजर आ रही है और पीछे से औरत की पूरी कमर नजर आ रही है, ऐसी लेगिंग पहनना औरत के लिए जायज नहीं। आपका पायजामा ढीला होना चाहिए। लेकिन हां, शौहर के लिए औरत बंद कमरे में कुछ भी पहन सकती है। शौहर और बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं। शरीयत ये कहती है बीवी अपने शौहर को जिस तरीके से भी रिझा सकती है, आकर्षित कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, खींच सकती है, उसके लिए जायज है। शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई लिमिट नहीं लगाई। खुशबू लगा करके बाहर निकलेगी तो अल्लाह के नबी कहते हैं बदचलन है, शौहर के लिए खुशबू लगाएगी सवाब मिलेगा। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहां तक आपने फरमाया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को खिलाता और पिलाता है तो उस पर मर्द को सवाब मिलेगा। याद रखो, आप मदरसे में चंदा दे रहे बहुत अच्छी बात है, मस्जिदों में चंदा दे रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में बीवी बच्चों पर जो खर्च करते हैं उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नका लन तुनफिका नफकतन तबतगी बिहा अजरन इंदल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए जो तुम खर्च करोगे उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़उहा फी इम्रातिक, यहां तक कि अपनी बीवी के मुंह में तुम जो लुक़मा डालोगे उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। तो बीवी बच्चों का ख्याल रखो,
वो भी उनका हक है, और बीवी को ये चाहिए कि शौहर को खुश करे। और बेहतरीन औरत की निशानी यह है कि शौहर कोई बात कहे तो माने। और तीसरी निशानी वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर के माल की हिफाजत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे। शौहर का एटीएम कार्ड हाथ में लगे, अब शॉपिंग पर शॉपिंग कर रहे हैं। शौहर का पर्स हाथ में लगे, अब पैसा जितना मन चल रहा है निकाल, नहीं। हाँ, अगर शौहर बीवी की बच्चों की जरूरत का भी पैसा ना दे तो उसके पर्स में से आप पैसा अपनी जरूरत भर निकाल सकती है। अब मुझे नहीं पता कि मुर्शिद भाई और बड़ताल्ला वाले दोबारा बुलाएंगे कि नहीं। मौलवी साहब, आप हमारी औरतों को चोरी करना सिखा के जा रहे हैं, लेकिन चोरी कर सकती है अगर शौहर कंजूस है। अगर शौहर कंजूस है, बीवी का हक नहीं दे रहा है, बच्चों का हक नहीं दे रहा है। हजरत अबू सुफियान की बीवी हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर अबू सुफियान बड़े बखील हैं, कंजूस हैं, मुझे और मेरे बच्चों के खर्च का पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर उनको बताए बगैर मैं उनका कुछ पैसा ले लूं तो क्या मैं ले सकती हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी जरूरत भर ले सकती हो, जरूरत भर, अपने हक भर बीवी शौहर के माल में से पैसा ले सकती है। मगर ये इतना लेती है कि जब नोटबंदी हुई तब रास खुला। नोटबंदी में ऐसे गड़े खजाने निकले साहब, 1-1 लाख रुपया बीवियों ने छुपा करके निकाला। शौहर बेचारा माथा पकड़ के बैठ गया, इतना पैसा तू रखी थी। शौहर बेचारा कर्जा ले रहा है और बीवी ने 1-1 लाख रुपया जुटा करके रखा है। बहरहाल ये भी होता है, औरतें थोड़ा सेविंग करने वाली होती हैं, उनको पैसा बचाने का भी थोड़ा शौक होता है। कुछ को बचाने का शौक होता है, कुछ को उड़ाने का शौक होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन औरत की निशानी ये है कि वो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे। तो ये हालात है मेरे भाई, बेगैरती और दयूसियत आज हमारे समाज में। तो हम घर की इस्लाह करें। घर की इस्लाह करना बहुत जरूरी काम है। इसलिए भी जरूरी है कि हम में से हर इंसान से उससे सवाल किया जाएगा उसके घर वालों के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। फर्रजुल राइन अला अहली बैतिही, इंसान से पूछा जाएगा तेरे घर वाले क्या करते थे? तेरा बेटा रात में 2-2 बजे तक किससे बातें करता था? तेरी बेटी कॉलेज के नाम पर 3-3 घंटे घर से गायब रहती थी, तूने पूछा क्यों नहीं? तूने नजर क्यों नहीं रखी? माँ से पूछा जाएगा तेरी जवान बेटी के पास तूने मोबाइल दिलाया नहीं, मोबाइल आ गया, तूने पर्स दिलाया नहीं, पर्स आ गया, तूने रिचार्ज कराया नहीं, रिचार्ज हो गया, कहां से आया? तूने अपनी बीवी बेटी से सवाल क्यों ना किया? माँ से पूछा जाएगा बच्चियों के बारे में, बाप से पूछा जाएगा बेटों के बारे में, इंसान से पूछा जाएगा पूरी फैमिली के बारे में। आपकी तहज्जुद आपको इस सवाल से नहीं बचा पाएगी। हमारा इत्तिकाफ, हमारी तरावी, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारा उम्रा हमें इस सवाल से नहीं बचा पाएगा। अल्लाह पूछेगा कि तुझे हमने औलाद जैसी नेमत दी थी। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी अमानत भी है आपके कंधों पर। अल्लाह पूछेगा कि तू तो तहज्जुद पढ़ रहा था और तेरा बेटा रात में रंगरलियां मना रहा था, तू तो रात में अल्लाह की बारगाह में रो रहा था और तेरी बेटी अपने आशिक के साथ बातें कर रही थी, तूने अपने घर वालों की कैसी इस्लाह की, तूने कैसी तरबियत की? अल्लाह सवाल करे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा काशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जिस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाल दी और उसने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया। आज तो लड़ाई होती है, हमको नाज़िम क्यों नहीं बनाया, हमको मस्जिद का मुतवल्ली क्यों नहीं बनाया, मदरसे का सेक्रेटरी हमको क्यों नहीं बनाया? इतना शौक क्यों है भाई? अच्छा ये भी कहते मुझे कोई लालच नहीं है। मुतवल्ली साहब कहते हैं भाई मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन दूसरे को मुतवल्ली बना दो, मुतवल्ली साहब का दिमाग खराब हो जाता है। जब तुम्हें लालच नहीं तो तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो? ये ओहदे, ये कुर्सियां, ये बहुत बड़ी अमानत है मेरे भाई। अगर आपने इसका हक अदा नहीं किया तो अल्लाह के नबी कितनी सख्त बात बोल रहे हैं। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना,
उस इंसान पर जन्नत हराम हो जाएगी। अगर एक मदरसे का सेक्रेटरी मदरसे की रकम खा रहा है, बेईमानी कर रहा है, एक मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के चंदे में खुर्द-बुर्द कर रहा है, एक इलाके का जिम्मेदार अगर अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, नबी के अल्फाज हैं जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाएगी। अगर इतना खतरनाक सौदा है तो जो इंसान साफ सुथरा होगा वो तो कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम ये कुर्सी अपने पास रखो, ये ओहदा अपने पास रखो, मुझे इतनी खतरनाक जिम्मेदारी नहीं चाहिए। और जो उसके लिए तड़पेगा, आज देख लीजिए आप कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां कमेटी का इख्तिलाफ नहीं, कौन सा ऐसा मदरसा है जहां दो दो नाजिम ना हो, दो दो सेक्रेटरी ना हो और आपस में दो दो कमेटियां ना हो। हर जगह झगड़े हैं। मेरे भाइयों, ये ओहदे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जिम्मेदारी के साथ आपने खयानत की है, जन्नत आपके ऊपर हराम हो जाए। तो घर की इस्लाह करो, और इसलिए भी घर की इस्लाह करना बहुत जरूरी है क्योंकि घर हमारी इज्जत की हिफाजत का जरिया है। हमारी माओ बहनों की इज्जत अगर सेफ है तो घर के अंदर सेफ है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में अपने नबी की बीवियों से फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों तुम अपने घरों के अंदर जमी रहो, अपने घर के अंदर इज्जत के साथ रहो। पता ये चला कि एक औरत की इज्जत अगर कहीं सेफ है तो घर के अंदर सेफ है। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, तूबा लिमन मलका लिसानहु व वसिअहु बैतुहु व बका अला खतियतिही। तीन चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएं उसको जन्नत मिल जाएगी, उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए जन्नत है। लिमन मलका लिसानहु, सबसे पहली चीज अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, व वसिअहु बैतुहु, और उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। क्या मतलब घर काफी हो जाए? मतलब ये है कि मकान उसका चाहे छोटा हो लेकिन वो लालच ना करे, वो हराम की तरफ ना जाए, अपने घर को अपने लिए काफी समझे। और एक मतलब ये भी है इस हदीस का कि जब फितनों का दौर आ जाए, जब बहुत तरीके के बाहर बेहयाई का फितना है, ज़िनाकारी का फितना है, हराम फितना है, तो वो इंसान अपने घर में ज्यादा टाइम दे, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दे, तो उस इंसान को जन्नत मिलेगी। और तीसरी चीज वह बका अला खतियतिही, अपने गुनाह के ऊपर रोता हो, अपने गुनाह के ऊपर आंसू बहाता हो और अल्लाह से तौबा करता हो। ये तीन चीजें जिसको मिल जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको जन्नत मिल जाए। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, घर की इस्लाह करने के कुछ फार्मूले बता रहे हैं। आज की तकरीर का सबसे अहम हिस्सा है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको दिमाग में कहीं नोट करते चलिएगा कि ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, इसको अगर हमने अपना लिया हमारे घरों का माहौल इंशाअल्लाह बदलेगा, हमारे घरों की इस्लाह हो जाएगी। मैं 10 पॉइंट आपके सामने पेश करूंगा, 10 मोटी मोटी बातें हैं, इसको अपनाइएगा, उसके बाद हम इंशाअल्लाह अपनी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आप मकान बनाते हैं, सबसे पहले मकान की बुनियाद आप मजबूत बनाते हैं। अगर बुनियाद कमजोर है, मकान आप 4-5 मंजिल का तान दीजिए लेकिन एक दिन वो मकान गिर जाएगा क्योंकि बुनियाद कमजोर है। अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने घर की बुनियाद सही कीजिए। आपके घर की बुनियाद अल्लाह के दीन पर होनी चाहिए, अल्लाह के तकवा पर होनी चाहिए। आप अपने घर को तकवा की बुनियाद पर चलाइए, दीन की बुनियाद पर चलाइए। अल्लाह फरमाता है अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफा जुरफिन हारिन फन्हार बिही फी नारि जहन्नम। अल्लाह ने फरमाया एक इंसान वो है जिसके मकान की इमारत की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर है और अल्लाह की खुशनुदी के ऊपर है, और एक दूसरा इंसान है जिसके मकान की बुनियाद जहन्नम की आग के गड्ढे के ऊपर है। बताओ दोनों में से कौन कामयाब होगा? जो जहन्नम की आग की बुनियाद पर अपना मकान बनाएगा उसका मकान जहन्नम की आग में जाएगा। मेरे भाइयों, पहले लॉटरी बंगाल में खेली जाती थी, अभी आपके झारखंड में बड़े जोर शोर से खेली जाती है। पहले हमारा नौजवान ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेला करता था, और अभी डिजिटल जमाना आ गया है। आईपीएल का मैच आ रहा है, मोबाइल पर माई ड्रीम ऐप डाउनलोड किया, पैसा उसमें लगाया, आज कोलकाता हार जाएगी, आज पंजाब जीत जाएगी, उसने उसमें बोली लगाई और जुआ खेला, सट्टा खेला। क्या आप इस जुए के पैसे से अपने मकान की तामीर करेंगे? आप लॉटरी के पैसे से अपने बच्चों को पालेंगे?
हराम कमाई से अपने परिवार को अगर आपने पाला है और अपने घर में आप वो हराम कमाई लाए हैं, तो आपने जहन्नम की आग के गड्ढे के ऊपर अपने घर की बुनियाद, पहले बुनियाद सही कीजिए, पहले बुनियाद सही कीजिए। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूं, जब आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएं और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं, तो आप एक नए परिवार की बुनियाद रखने जा रही हैं। अब वहां पर भी आप बुनियाद क्या रख रही हैं, ये देखिए। आपने जाकर के रिश्ता देखा, लड़की बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बड़तल्ला से उसने आलिनियत की है, बरहेट से उसने आलिनियत की है, दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है। घर में आप आई, लोगों ने पूछा रिश्ता कैसा था, बहुत अच्छा रिश्ता था, मगर लड़की का रंग थोड़ा सा सांवला। आपने थोड़े से रंग की बुनियाद पर एक दीनदार लड़की को रिजेक्ट कर दिया। आपने उस रिश्ते की बुनियाद दीनदारी पर कहां रखी। दूसरा रिश्ता आपके सामने आया, लड़की का बाप बहुत पैसे वाला, लंबा चौड़ा जहेज मिलने वाला है, लड़की कोई खास दीनदार नहीं है, बेपर्दा घूमा करती है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अप्सरा जैसी लगती है, हूर के जैसी लगती है। आपने जल्दी से रिश्ता लगा दिया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने दीन के ऊपर नहीं रखी है, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने पैसे पर रखी है, आपने खूबसूरती पर रखी है, आपने दीन को ठुकरा दिया है, जब आप ऐसी लड़की को बहू बना करके लाएंगी, तो जाहिर है कल अगर सास बहू में झगड़े होंगे, कल अगर घर में नफरत आएगी, कल अगर घर में बरकत खत्म हो जाएगी। तो बुनियाद जब गलत है, तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बबूल का पेड़ बोएं और आप आम तोड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। बबूल का पेड़ बो करके आप आम नहीं तोड़ सकते। बुनियाद अगर आपने आपने लड़के की शादी और लड़की की शादी शरीयत की बुनियाद पर नहीं की है, आपने खूबसूरती की बुनियाद पर की है, आपने दौलत की बुनियाद पर की है। अभी कल एक साहब मुझसे कहने लगे, आलिम है, मौलाना आपके इसी झारखंड के रहने वाले, उनकी अभी लड़की की शादी 1 साल पहले। मैंने कहा आपने शादी में जहेज दिया था? मैं उनकी बेटी के घर गया था, दावत दी थी उन्होंने, घर गया, मैं देखा बड़ा लंबा चौड़ा जहेज का आइटम रखा हुआ है, मसेरी है और कूलर है और फ्रिज है और क्या क्या है। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैंने 13 लाख रुपए का इंतजाम किया। मौलवी साहब हैं, अपनी बेटी के जहेज में उन्होंने 13 लाख रुपए खर्च किए थे, जहेज में और शादी में। मैं कहता हूं जो लोग जहेज दे रहे हैं, 2 मिनट के लिए चलो हम ये मान सकते हैं उनकी मजबूरी थी। समाज में एक चीज राइज हो जाती है, उससे बचना बहुत मुश्किल है, मगर जो ले रहे हैं उनकी तो मजबूरी नहीं है। अगर आप ये सोच करके अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहे हैं कि मैंने दिया है बेटी को तो मैं लूंगा क्यों नहीं, तो ये बुराई समाज से कैसे खत्म हो। और मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जब तुम अपने ससुराल की मसेरी पर सोओगे, अपने ससुर की दी हुई फ्रिज का ठंडा पानी पियोगे और अपने ससुर की दी हुई बाइक से तुम घूमोगे, तो तुम्हारे अंदर खुददारी की आवाज कभी तो निकलेगी नहीं होती। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, सदा जो आए ला इला तो कहां से आए। जब आपने अपनी खुददारी को और गैरत को बेच दिया, आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वो शादी में मिला है, जिस बाइक से चलते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जा रहे हैं वो ससुर ने दिया है। तो आप काहे के गैरतमंद है? आपकी गैरत तो मर चुकी है। आप कभी अपनी बीवी से गुस्से में बात भी नहीं बोल सकते। जहां आपने ऊंची आवाज में बोला बीवी की चुप रहिए, सब कुछ मेरे बाप का दिया हुआ है। गैरतमंद बनो भाई, खुददार बनो। मैं कहता हूं इतने बड़े मजमे में 10 नौजवान अगर ये तय कर लें कि मैं मामूली सी चारपाई पर लेटूंगा, जब अल्लाह ताकत देगा तब मैं मसेरी खरीदूंगा, मैं अपने ससुर की मसेरी का मोहताज नहीं, मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, ससुराल से फ्रिज नहीं लूंगा, जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज लूंगा। 10 नौजवान ये तय कर लें और 10 औरतें ये तय कर लें कि हम अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लेंगे, तो आप 10 परिवारों को एक बहुत बड़ी अजियत से छुटकारा दिला देंगे। वो गरीब बाप जो अपनी बेटी के जहेज के लिए बैंक से लोन लेकर के शादी करता है, जिसके सीने पर उसकी गरीब बेटी की जवानी पत्थर की तरह भारी गुजरती है, उस गरीब बाप के सीने से बहुत बड़ा पत्थर उतर जाएगा। मेरे भाइयों,
अहले हदीस कहते हो अपने आप को, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो जिंदगी के तमाम मामलात में कुरान और हदीस पर चलता हो। अपनी शादियों को भी अहले हदीस वाली शादी बना दो, अब फिर देखो कि समाज में कैसे बरकत आती है। पहला काम ये करना है, घर की बुनियाद तकवा पर रखनी। दूसरा काम, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं तो घर तो आप नहीं चलाते, आप तो नौकरी पे चले जाते हैं, आप तो काम पे चले जाते हैं, घर तो औरतें चलाया करती हैं, घर तो घर वाली चलाती, इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है, घरवाली कहा जाता है। घर की असल मालिक तो औरत होती है। इसलिए अगर घर की इस्लाह करना है तो सबसे पहले आप अपने घर की जो घरवाली लाने जा रहे हैं, अपनी जो बीवी आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए आप दीनदार रिश्ता तलाश कीजिए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब आप अपने घर के लिए बहू तलाश करने जाइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो कहुल मरा तो लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिया। जब औरत की शादी होती है 4 चीजें देखी जाती हैं, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। फजफर बिजाती दीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार लड़की ले आओ, अगर वो खूबसूरत नहीं भी है, अगर उसकी हाइट थोड़ी कम भी है, उसके अंदर उतनी खूबसूरती नहीं है, अगर वो दीनदार होगी आपके घर को 4 चांद लगा देगी। मेरे भाइयों, एक नेक घरवाली आपके घर को जन्नत बना देगी। अब नेक घरवाली कैसी होती है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहिमल्लाहु इम्रान काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी इनकार करती है, बीवी के चेहरे पर पानी डाल देता है, पानी छिड़क देता है, बीवी को उठाता है और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार करता है उसके चेहरे पर पानी डालती है। ऐसी औरतें, ऐसे जोड़े जो दीन के मामले में एक दूसरे की मदद करें, मेरे प्यारे साथियों, ऐसे जोड़े अगर घरों में पैदा हो जाए तो घरों की। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, तुम्हें अगर खजाना बनाना है, तुम्हें दौलत बनानी है, तो 3 चीजों को तुम दौलत बना लो। एक तो अपने सीने में शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो, अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बना लो, और ऐसी बीवी ले आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। एक बात बोलूं, बीवी अगर चाहे तो शौहर की बुरी से बुरी आदत छुड़वा सकती। इतना बड़ा जालिम था फिरौन, बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम संदूक में तैरते हुए पानी में संदूक फिरौन के महल के पास पहुंचा, संदूक से बच्चा निकाला गया, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी आसिया की गोद में आ जाते हैं और ये खूबसूरत बच्चा देख करके हजरत आसिया अपने शौहर फिरौन से कहती हैं असा अय्यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा, ऐ मेरे सरताज, इसको कत्ल न करवाइए, इसको मर्डर न करवाइए, इस बच्चे का खून न करवाइए, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, हम इसे अपनी औलाद बना लेंगे। बहुत बड़ा जालिम था फिरौन, मगर उसने बीवी की बात मान ली, कहा चलो तुम कहती हो तो कोई बात नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम को पालने के लिए तैयार हो गया। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अगर बीवी समझदार हो तो फिरौन जैसे जालिम से भी सही बात मनवा लेती है। अगर दीनदार बीवी आएगी, आपकी सिगरेट छुड़वा देगी, आपकी बीड़ी छुड़वा देगी, आपकी गंदी आदतें छुड़वा देगी। शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए बहुत बड़ी रहमत है। मेरे भाइयों, ये दूसरी चीज है, आप घर की इस्लाह करना चाहते हैं तो नेक घरवाली का इंतखाब। तीसरी चीज, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर कसरत से अल्लाह का जिक्र कीजिए। 24 घंटे में आपके घर में अल्लाह का नाम कितनी बार लिया जा रहा है, कभी इस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो घर मुर्दा है।
आज लोग बोलते ना घर में शैतान आ गया, जिन आ गया, साया आ गया, मुसीबत आ गई। क्यों आ गई भाई? क्योंकि घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। तो ये तीसरा काम है अगर आप घर की इस्लाह करना चाहते हैं। चौथा काम, जब आप घर में एंट्री करें, घर में दाखिल होने की जो दुआएं हैं वो पढ़ लिया करें। जब घर से एग्जिट करें, जब घर से बाहर निकलें, घर से निकलने की दुआ पढ़ लें। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, 2 दुआएं बता देता हूं, याद कर लो। जब घर में एंट्री करें बिस्मिल्लाह पढ़ के एंट्री करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल। क्या फायदा होगा इससे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान घर में दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आता है, शैतान कहता है ला मबीत लकुम हाहुना, अब यहाँ हमारे रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। और जब इंसान खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहाँ डिनर नहीं मिलेगा, अब यहाँ खाना नहीं मिलेगा। आपने एक बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान घर में रह नहीं सकता। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, आपके खाने में शैतान शामिल नहीं हो सकता। शैतान को गेट आउट करना है, ऑल आउट करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप घर में दाखिल। और नहीं पढ़ा आपने बिस्मिल्लाह, शैतान बहुत खुश होता है और कहता चलो घर भी मिल गया, खाना भी मिल गया। ये कौन सी मुश्किल बात है? बिस्मिल्लाह पढ़ो। घर से बाहर जब निकलो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ लिया करो। इतना बड़ा ये जीवन बीमा है, इतना बड़ा ये लाइफ इंश्योरेंस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा ये दुआ पढ़ के घर से निकलता है और कोई शैतान उसको बहकाने की कोशिश करता है, दूसरा शैतान कहता है रुक जा, देख नहीं रहा इसने कौन सी दुआ पढ़ी है, इसने ऐसी दुआ पढ़ी है, अभी इसके लिए अल्लाह की तरफ से हिफाजत की जाएगी। अल्लाह का फरिश्ता कहता है कद हफिज कद वकीता, आज तेरी हिफाजत की जाएगी, आज कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। छोटी सी दुआ है, जिक्र है, घर में दाखिल होने वाले, घर से निकलने वाले इन अज़कार की आप पाबंदी कीजिए। पांचवी चीज, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं तो पांचवा काम ये करना है मेरे प्यारे भाइयों कि आप अपने घर में सदका खैरात का माहौल बनाइए। कुछ पैसे हर महीने अपनी मोहतरमा को दे दीजिए, अपनी अहलिया को दे दीजिए। कोई साइल आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो इसमें से दे देना। सदका खैरात करने की आदत डालिए। अपने बच्चों के जरिए आप पैसा गरीबों को दिलवाइए, मदरसे में चंदा अपने बच्चों के जरिए दिलवाइए, इससे भी घर में खैर व बरकत आएगी। अल्लाह के नबी एक मर्तबा ईद का मौका था या बकरा ईद का मौका था, आप औरतों के दरमियान तकरीर कर रहे थे और आपने तकरीर के दौरान फरमाया या माशरन निसा तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुमको जहन्नम की आग में ज्यादा जलते हुए देखा है। एक औरत ने पूछ लिया आए अल्लाह के नबी हमें आपने जहन्नम की आग में क्यों ज्यादा जलते हुए देखा है? आपने फरमाया तुक्सिरन लाना व तकफुरन आशीर, तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो और शौहरों की बहुत ज्यादा नाशुक्री करती हो। ये दो चीजों से तुम बच जाओ तो तुम्हें अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। मगर जुबान पर कंट्रोल बहुत कम होता है और शौहर की कदर और उसका शुक्र बहुत कम करती है। तो औरतों से सदका करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। अब औरत कहाँ से सदका करेगी? चोरी तो नहीं करेगी, डाका तो नहीं डालेगी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कुछ रकम हर महीने दे दिया। और आगे बढ़िए, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर से कुछ चीजों को निकाल फेंकिए। नंबर 1, घर के अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जिसको शरीयत में तावीज कहा गया है। एक तावीज वो होता है जो हम अपने गले में लटकाते हैं, वो भी हराम है, और एक तावीज वो होता है जो घर में लटकाया जाता है। दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए उल्टी सीधी आपने गिनतियां लिख करके टांगी है और आप ये अकीदा रखते हैं कि उससे बरकत आती है। आपने कुरान की आयतें भी अगर लिख के टांगी है, उलमा ने मना किया है कि कुरान को लिख करके टांगने से बरकत नहीं आती। कुरान को लिख करके टांगने से बरकत नहीं आती। कोई सबूत नहीं है नबी से और सहाबा से कि कुरान को लिख करके टांगा जाए। कुरान को पढ़ने से बरकत आती है।
तो अपने घर से तावीज आप निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। दूसरी चीज, तस्वीर निकाल दीजिए। अब तस्वीर में दो तरीके की तस्वीर, एक तो मोबाइल की तस्वीर है जो डिजिटल फॉर्म में है। चलो डिजिटल फॉर्म में है तो चलो गुंजाइश है कि आपने अपनी या अपने बच्चों की तस्वीर अपने मोबाइल में रखी है, उस पर भी कुछ उलमा उसको भी हराम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा ने यानी उस तस्वीर को जायज करार दिया है जो कैमरे से खींची जाती है, क्योंकि वो अक्स होता है, वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर नहीं है, गुंजाइश उसमें बहरहाल बरकरार है। तो आप मोबाइल के अंदर तस्वीर रखिए, उसमें भी, लेकिन मोबाइल में भी आप गैर महरम की तस्वीर रखें। अब देवर अपनी भाभी की तस्वीर रखे हुए हैं या बहन की सहेलियों की तस्वीर आपके मोबाइल में है, हराम है, नाजायज है। गैर महरम की तस्वीर आप नहीं रख सकते। शौहर अपने मोबाइल में अपनी बीवी की तस्वीर रख सकता है, उसमें भी एहतियात करें, उसको लॉक करके रखे किसी गैर। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वॉलपेपर पे बीवी की तस्वीर लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, ये बेगैरती की अलामत है। बहुत से लोग अपने घर में शादी के टाइम की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम करवा के लगाते हैं यादगार के तौर पर। वो यादगार तस्वीर नहीं होती है, यादगार आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है, और बीवी के साथ आप जो सलूक करते हैं वो यादगार होता है। तो घर में फ्रेम करके एल्बम बना करके जो तस्वीरें रखी जाती हैं गलत है, उसको निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तावीज को निकाल देना है, तस्वीर को निकाल देना। तीसरी चीज, गाने बजाने के जितने आलात, तबला है, हारमोनियम है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं, उन सबको निकाल देना है। यहां तक कि अगर आपने अपने घर में टीवी भी रखा है, आपने अपने घर में साउंड सिस्टम रखा है और साउंड सिस्टम पर आप नाच गाना सुन रहे हैं, उसको भी निकालना होगा। जिस चीज से घर में शैतान नहीं आते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उसमें से एक चीज ये भी है, म्यूजिक और संगीत। अपने घर से इन तमाम चीजों को निकाल दीजिए। इसी तरीके से आप अपने घर से महरम और गैर महरम का जो फर्क है, अगर आपके घर में महरम गैर महरम की तमीज नहीं होती है तो इसको आप निकाल दीजिए। अगर आपके घर में देवर और भाभी के बीच में पर्दा नहीं हो रहा है, जीजा और साली के बीच में बड़ी बेतकल्लुफी है, जीजा साली से कहता है तू तो मेरी आधी घरवाली है, अगर ये बेहयाई आपके घर में हो रही है, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए। आपकी बहनों को पता हो कि कौन मेरा महरम है और कौन गैर महरम। छोटी बच्चियां 7-8 साल की हो जाएं तभी से उनको सिखा दीजिए कि तुझे गैर मर्द से मुसाफा नहीं करना। हमारे यहाँ ईद का मौका आता है, चाचा के लड़के आ रहे हैं और अपनी कजिन सिस्टर से हाथ मिला करके मुसाफा, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। खाला के लड़के और खाला की लड़कियां एक दूसरे को हाथ मिला करके ईद की मुबारकबाद दे रहे, गलत है। कजिन सिस्टर आपकी असली सिस्टर नहीं है, आपकी सगी बहन नहीं है। खाला की लड़की से शादी हो सकती है, चाचा की लड़की से शादी हो सकती है, मामू की लड़की से शादी हो सकती है। इसलिए उससे वो जब जवान हो जाए वो लड़की, तो उसको चाहिए कि अपने खाला के लड़के से पर्दा करे, अपने मामू के लड़के से पर्दा करे, उनके सामने आने से बचे और उनसे हाथ मिलाना और टच करना तो बहुत दूर। हमारे यहाँ बाकायदा व्हाट्सएप पर ग्रुप बन जाते हैं, फैमिली ग्रुप, होम ग्रुप। खाला के लड़के लड़कियां आपस में बेहुदा मजाक कर रहे हैं, गंदे गंदे जोक सुना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों। आप एक ज़िनाकारी और बदकारी का रास्ता। महरम और गैर महरम का फर्क होना चाहिए। आपके घर में मालूम होना चाहिए कि कौन महरम है कौन गैर महरम। एक मर्तबा एक नौजवान हजरत आयशा के पास आया, उसने कहा कि अय आयशा, मैं आपका रजाई भाई हूं, जिस औरत ने आपको दूध पिलाया था उसी ने मुझे पिलाया था, आप मेरी रजाई बहन हैं। हजरत आयशा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन नहीं दे देंगे। जब अल्लाह के नबी आए, हजरत आयशा ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, वो तुम्हारे रजाई भाई हैं, वो तुम्हारे कमरे में आ सकते हैं, तुमसे मिल सकते हैं। तब जाकर के हजरत आयशा ने परमिशन। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले के नौजवान आ रहे हैं, आज चाची चाची करके, भाभी भाभी करके बात कर रहे हैं, और आपके घर में कोई पर्दे का माहौल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में पर्दे का माहौल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो आप अपने घर में नेक लोगों को दावत दें, नेक लोगों को बुलाएं,
तकवा वालों को, इल्म वालों को, उलमा को, सालिहीन को, परहेजगार लोगों को आप अपने घर में दावत दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैती मुमिना, ऐ परवरदिगार तू मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, और जो भी मोमिन मेरे घर में आए तू उसकी भी बख्शिश फरमा दे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यअकुल ताअमक इल्ला तक़ी, तेरा खाना सिर्फ मुत्तकी आदमी खाए। अपने दस्तरखान पर मुत्तकी लोगों को दावत दो ताकि घर में बरकत का माहौल बने। इसी तरीके से अगर घर की इस्लाह करना चाहते हो, घर के अंदर नमाज का माहौल बनाओ। रमजान खत्म हुआ है, माफ कीजिएगा नमाज खत्म नहीं हुई है। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक बड़ा प्यारा सा वीडियो आया, उसमें रमजान के पहले मस्जिद की नमाजियों की तादाद दिखाई गई कि अच्छी खासी मस्जिद में नमाज की तादाद है। फिर रमजान शुरू हुआ तो और अच्छी तादाद है। फिर रमजान का बीच का जो अशरा था उसमें तादाद कुछ कम हो गई। फिर ताक रातों में पूरी मस्जिद भर गई। फिर ईद के दिन और ज्यादा भर गई, और ईद के अगले दिन 3-4 आदमी उस मस्जिद में बचे। उस वीडियो में ये मैसेज दिया गया कि इस तरीके से हमारी मस्जिदों में मेरे भाइयों नमाजियों की तादाद कम होती है। माफ कीजिएगा, रमजान खत्म हुआ है, इस्लाम खत्म नहीं हुआ है, इबादत खत्म नहीं हुई है। जो अल्लाह रमजान का रब है वही शव्वाल का रब है, वही ज़िलक़ादा का रब है, वही साल के 12 महीनों का रब है। और अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ नबी अपने रब की इबादत कीजिए यहां तक कि मौत आ जाए। मरते दम तक हमें नमाज पढ़ना है। अल्लामा इब्ने बाज से पूछा गया, एक इंसान ऑपरेशन थिएटर में लेटा है, हिल नहीं सकता, होश में है, हिल नहीं सकता, वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम नहीं कर सकता, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने कहा, वो इशारे से नमाज पढ़ेगा। वो जैसे लेटा है उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ मेरे भाई, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपनी औरतों को नमाजी बनाओ, और दुआ किया करो, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ परवरदिगार तू मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे। तो नमाज का माहौल, और इसीलिए आप देखिए फर्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर में पढ़ा करो। फजर में आप उठे, वजू कीजिए और 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। जोहर में 4 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। सुन्नत नमाजों को घर में पढ़ना अफजल है फर्ज नमाज के अलावा। अल्लाह के नबी ने यह ताकीद की है ताकि घर में बरकत का माहौल हो। और आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ दुआएं सिखाई गई हैं, उन दुआओं को याद कर लें। एक बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ने कुरान के 19वें पारे में सिखाई है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, और अल्लाह तू हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ये दुआ आप याद कर लें और अपने घर वालों के हक में। बैटरी खत्म हो गई। अब आप हजरात भी उठने लगे हैं, माहौल मुंतशिर हो रहा है। आइए, रात का ये वक्त है, ईदगाह होने के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत तो यही है। आप अपनी मस्जिद छोड़ करके मैदान में जाते थे, ईदगाह में जाते थे, तो अफजल यही है, सुन्नत यही है, बेहतर यही है कि आप ईदगाह में जा करके पढ़ें। जब बारिश हो रही हो, कोई मसला हो ईदगाह में जाने में, तब आप मस्जिद में पढ़ें। मस्जिद में अगर कोई पढ़ता है, नाजायज़ या हराम नहीं है मगर खिलाफ सुन्नत है, तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अगर ईदगाह में जाने की ताकत है, कोई मजबूरी नहीं है, तो ईदगाह में जा करके ही पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, आप जाने लगे हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से जो बातें बयान की गई हैं, अल्लाह इन बातों पर हम